हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2019 में आई एक अमेरिकन हॉरर फिल्म 1BR के बारे में, जिसे डेविड मारमोन ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इसको मिला है 5.8 आउट ऑफ 10 और 1BR का मतलब होता है वन बेडरूम। इस मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम लॉस एंजलिस में मौजूद एक अच्छे से अपार्टमेंट को देखते हैं, जहां के लोग काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और वहां खुशी का माहौल बना होता है। फिर हम सारा नामक लड़की को देखते हैं, जिसे एक अपार्टमेंट की ज़रूरत थी क्योंकि उसको अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करना था। फिर सारा उस अपार्टमेंट में जाती है और वो देखती है कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है, और तभी उस दरवाजे को खोल दिया जाता है और वहाँ ब्रियान नामक लड़का उसे कहता है कि इसे सिक्योरिटी पर्पज से बंद रखा जाता है। उसके बाद सारा वहाँ दीवार पर कुछ निशान नोटिस करती है और जेरी उस अपार्टमेंट में रहने से पहले सारा से कुछ सवाल पूछता है, जैसे तुम्हारे पास कोई पेट है या नहीं। तो सारा उसे ना कह देती है, लेकिन सारा के पास एक कैट होती है। उसी रात सारा के पास उसके डैड का कॉल आता है, जो सारा के स्टेप मॉम के साथ रहता था, और वो उससे पूछता है कि तुम घर कब तक आओगी। तो सारा उन्हें कह देती है कि वो अब यहाँ जॉब कर रही है, इसलिए वो अब यहीं रहेगी। और फिर सारा अपने डैड का कॉल काट देती है और इससे हमें ये पता चलता है कि सारा अपने डैड को ज़्यादा पसंद नहीं करती। सारा एक कंपनी में न्यू ज्वाइन करती है, जहां उसकी फ्रेंडशिप लीजा नामक लड़की से हो जाती है, और अगले दिन सारा उस अपार्टमेंट में शिफ्ट कर लेती है जहां वो अपनी कैट को चोरी छुपे ले जाती है। तभी सारा किसी अजीब से ग्लासेस वाले आदमी को देखती है, जो उसे देखकर छुप जाता है, और इसी बीच उसे ब्रियान मिल जाता है और वो उसे शाम की पार्टी के लिए इन्वाइट करता है। फिर शाम की पार्टी में मिस स्टैनोप, जो कि इस अपार्टमेंट की ओनर थी, वो सारा को सबसे मिलाती है, और ये पार्टी सारा के वेलकम के लिए रखी गई थी। और वहाँ भी सारा उस आदमी को नोटिस करती है जो उसे देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद सारा के पास वही आदमी आता है जिसका नाम लेस्टर होता है, और वो सारा को एक बुक देता है, लेकिन सारा उसे मना कर देती है, तो वह एम्बेरस होकर वहाँ से चला जाता है। फिर सारा ब्रियान से मिस स्टैनोप के बारे में पूछती है कि उनकी फैमिली है या नहीं। तो ब्रियान उसे कहता है कि हम ही उनकी फैमिली है, और ये बात सुनकर सारा सोचने लगती है कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, और सारा को भी लगता है कि उसे मिस स्टैनोप के साथ समय बिताना चाहिए। तो वो उनके रूम में उन्हें छोड़ने चली जाती है, और सारा देखती है कि मिस स्टैनोप अपने समय की जानी मानी एक्ट्रेस थी। उस रात सारा को कोई आवाज़ें सुनाई देती है, जिससे वो डर जाती है, और तभी वो दीवार के पार कुछ आवाज़ सुनती है, जैसे कुछ लोग बातें कर रहे हों। फिर अगले दिन सारा अपनी कैट को छुपाते हुए कॉरिडोर से निकलती है, और वहाँ ब्रियान उसकी मदद करने आ जाता है। और उस रात सारा अपनी कैट ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती, और तभी वो मिस स्टैनोप को वहाँ से लड़खड़ाते हुए जाते हुए देखती है। तो उसको लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सारा उन्हें रूम में छोड़ने आती है। इसी बीच वो उस बुक को देखती है जो लेस्टर उसे दे रहा था। तो मिस स्टैनोप सारा को बताती है कि लेस्टर अजीब नहीं है, वो थोड़ा दुखी है, क्योंकि उसने रिसेंटली अपनी वाइफ को कैंसर के चलते खोया था। और फिर सारा उनसे बात करके अपने रूम में चली जाती है, और फिर सारा वहाँ अजीब आवाज़ें सुनती है, जैसे कोई दीवार में ड्रिल कर रहा हो। अगले सुबह सारा को कोई आदमी एक लेटर दे जाता है, जिसमें पेट के लिए एक नोटिस था, क्योंकि वहाँ पेट्स अलाउ नहीं थे। लेकिन उसी में उन्होंने गाली भी लिखी होती है, जिससे सारा को गुस्सा आता है। तो वह बाहर जाकर देखती है कि ये किसने लिखा है, और तभी उसे दूर खड़ा लेस्टर दिखता है, और सारा उस पर शक करती है कि ये सब उसने लिखा है। लेकिन सारा उससे थोड़ा दूर ही रहती है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। उस रात लीजा सारा से मिलने आती है, और वो दोनों टाइम स्पेंड करते हैं, और सारा लीजा को कहती है कि शायद यहाँ के लोग थोड़े सनकी हैं। तो लीजा उसे सिंपल सा सॉल्यूशन देती है कि वो इस जगह को छोड़ दे। फिर उस रात सारा को अपने घर में एक फायर अलार्म की बीप सुनाई देती है, और वो देखती है कि ओवन में कुछ जल रहा है, और वहीं उसे फिर से पेट नोटिस मिलता है। और सारा देखती है कि किसी ने उसके कैट को ओवन में पका दिया है, जिससे सारा काफ़ी डर जाती है। फिर तभी कोई सारा पर अटैक करता है और उसे चेयर से बांध देता है, और वो और कोई नहीं ब्रियान होता है, और वो सारा को बेहोश करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सारा जैसे तैसे वहां से भाग जाती है और कॉरिडोर में जाकर मदद पुकारती है, जिसे सब सुनते हैं। और इसी बीच वहां एस्टर आ जाती है, लेकिन वो ब्रियान के साथ थी, और वो सभी मिलकर सारा को रूम में ले जाते हैं, और आसपास के लोग भूत बनकर सब कुछ देख रहे होते हैं। फिर सारा देखती है कि इस अपार्टमेंट के सभी लोग इसमें शामिल हैं, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और फिर वो लोग सारा को फाइनली बेहोश कर देते हैं।
फिर सारा को होश आता है और वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है जहाँ पर कुछ लाइट्स और कैमरा था। और तभी वहाँ जेरी और ब्रियान आते हैं और वो सारा को वॉल फेस करने को कहते हैं। और तभी सारा उसी निशान को दीवार पर देखती है जो उसने पहले देखे थे और इस निशान पर सारा को हाथ रखना था। लेकिन सारा उनकी बात नहीं सुनती तो वो लेस्टर को बुलाकर उसकी हालत दिखाते हैं कि अगर उसने उनकी बात नहीं सुनी तो उसका हल भी यही होगा, और अगर सुनी तो वो उसे जल्दी फ्री कर देंगे। फिर ब्रियान सारा को एक ऐसी पोजीशन में खड़े होने को कहता है जिसे थोड़ी देर में काफ़ी दर्द होने लगेगा और उसको तब तक ऐसे रहना है जब तक वो लाइट ऑफ ना हो जाए। और सारा खुद को आराम भी नहीं दे सकती क्योंकि वो लोग उसे कैमरा से देख रहे होते हैं। फिर सारा अगली रात तक ऐसे ही रहती है जिससे उसकी बॉडी कांपने लगती है। और तभी वो लाइट बंद हो जाती है और उसे एक टॉयलेट और एक चॉकलेट मिल्क शेक दे दिया जाता है। और जब वो लाइट फिर से जलेगी तो उसे दोबारा वैसे ही खड़ा होना पड़ेगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है और एक दिन सारा से मिस स्टैनऑप मिलने आती है और वो उसे बताती है कि तुमको यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी स्टेबल नहीं है, तुम्हें नहीं आता कि लोगों के बीच कैसे रहा जाता है। और वो ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि सारा अपने डैड से हमेशा र्यूट रहती थी और उसे जेंटल लोग जैसे एटिकेट्स नहीं थे, और इसलिए सारा को यहाँ कैद कर दिया जाता है ताकि सारा यहाँ के लोगों से सीख सके कि कैसे बाकी लोगों के साथ अच्छे से रहा जाए और उनकी हेल्प कैसे करी जाए। और साथ साथ वो ये भी कहती है कि जितना तुम उनकी बात मानोगी वो तुमको इससे आज़ाद कर देंगे। फिर एक दिन सारा को इस पोजीशन से बेहोशी होने लगती है क्योंकि वो काफ़ी थक जाती है और वो बिना लाइट बंद हुए नीचे गिर जाती है। और तभी वहाँ जेरी और ब्रियान आ जाते हैं और वो उसे वैसे ही खड़े होने को कहते हैं, लेकिन सारा उन्हें कहती है कि वो ये नहीं कर पा रही है, प्लीज़ इसे ख़त्म करे। तो जेरी सारा को गन दिखाता है और वो कहता है कि ठीक है इसे ख़त्म करते हैं, लेकिन सारा जेरी को रोक देती है। फिर सारा फिर से उस पोजीशन में आ जाती है लेकिन उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए ब्रियान उसके हाथों में कील ठोक देता है और सारा को काफ़ी दर्द होता है। फिर तभी सारा को अपने डैड की आवाज़ सुनाई देती है और वह उसे कहते हैं कि तुम घर आओ, और वह सारा को मोटिवेट करते हैं कि इससे खुद को छुड़ाओ। और तभी सारा हिम्मत करके अपने हाथ कील में से निकाल लेती है, लेकिन इससे वो बेहोश भी हो जाती है। फिर सारा का ये टास्क कंप्लीट हो जाता है और सभी लोग मिलकर उसकी नरम पट्टी करते हैं। और तभी उसे वो लोग अपने हाथ दिखाते हैं जिनके हाथों में वही चोट लगी होती है, और इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ मौजूद लोगों ने भी वहाँ रहने से पहले ये टॉर्चर झेला हुआ है। फिर जेरी सारा को अपार्टमेंट के सभी लोगों से मिलाता है और जेरी सारा से कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछता है और वह उसके डैड के बारे में भी पूछता है कि तुम दोनों में क्या हुआ जिससे तुम अपने डैड के साथ नहीं रहती। तो सारा उन्हें बताती है कि उसके डैड का अफेयर हॉस्पिटल में एक नर्स के साथ था जहां उसकी मॉम एडमिट थी और इसलिए उसकी मॉम परेशान होकर मर गई। और तभी जेरी उससे ये पूछता है कि क्या तुम इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहती हो। तो सारा हाँ कह देती है, लेकिन वो इस वक्त झूठ बोल रही होती है क्योंकि वो लोग सारा का लाई डिटेक्शन टेस्ट भी ले रहे थे। लेकिन फिर भी जेरी सारा को टाइम देता है और उसे वही बुक दी जाती है जो लेस्टर उसे देना चाहता था क्योंकि उसमें उस अपार्टमेंट के सारे रूल्स और बातें लिखी हुई थी। फिर जेनी सारा को लेस्टर के क्लासरूम में ले जाती है जहां वहां मौजूद बच्चों को एजुकेशन दी जा रही थी कि सोसाइटी में अच्छे से कैसे रहें, और उनको ये सिखाया जाता है कि अगर कोई तुमको मारे तो तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन वहाँ अब भी सारा का मन नहीं लग रहा था। फिर सारा से फिर से पूछा जाता है कि वो यहाँ का पार्ट बनना चाहती है या नहीं, लेकिन वो उन्हें कहती है कि उसे नहीं मालूम। और जेरी सारा को थोड़ा और समय देता है इस कम्युनिटी में घुलने के लिए, और इसलिए वो लोग उसे अपने कंट्रोल रूम ले जाते हैं जहाँ से वो लोग सब पर नज़र रखते थे। तभी सारा देखती है कि मिस स्टैनहोप की तबीयत खराब हो रही है और अपार्टमेंट में मौजूद सभी लोग उनसे मिलने आ जाते हैं। और तभी ब्रियान उनको ट्रिब्यूट देता है और रेस्पेक्ट करता है और वह उनसे कहता है कि वो उन्हें काफ़ी मिस करेगा। और ये बात सुनकर सारा सोचने लगती है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी वो सब मिस स्टैनहोप को एक जहरीली गैस देकर मार देते हैं और मिस स्टैनहोप भी खुशी खुशी इस दुनिया से चली जाती है, और ये देखकर सारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर ब्रियान सारा को इस कम्युनिटी के बारे में बताता है कि अगर तुम इस कम्युनिटी से जुड़ जाओगी तो हर कोई तुम्हारी बहुत केयर करेगा और हमेशा तुम्हें खुश रखेगा, और यहाँ तुम्हें हर चीज़ में सपोर्ट किया जाएगा। और इसलिए सारा जेरी को अगले लाइट डिटेक्शन टेस्ट में हाँ कह देती है जब उससे ये पूछा जाता है कि वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहती है या नहीं। फिर खुश होकर जेरी और ब्रियान सारा को एक निशान लगा देते हैं और ये निशान सभी के होता है, और इस खुशी में सारा के लिए एक सेलिब्रेशन रखा जाता है। लेस्टर ने अपनी वाइफ को कैंसर के चलते खो दिया था, इसलिए जेरी सभी के सामने लेस्टर और सारा की सेटिंग करा देता है और वो कम्युनिटी में एक साथ उन्हें रहने के लिए अलाउ कर देते हैं, जिससे सारा बिल्कुल खुश नहीं होती। फिर लेस्टर सारा को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है तो सारा उससे पूछते हैं कि उसके अपार्टमेंट का क्या। तो लेस्टर उसे कहता है कि वो तुम्हारा अपार्टमेंट नहीं था,
उस अपार्टमेंट में बस न्यू कैंडिडेट्स रहते हैं। तभी जेरी सारा को बताता है कि उसके डैड यहाँ आ गए हैं और उन्हें यहाँ से कैसे वापस भेजना है वो सारा देखेगी। तभी सारा अपने डैड से बदतमीजी से बातें करने लगती है और उन्हें कहती है कि उन्होंने उसकी मॉम को मार दिया और एक नर्स के साथ रहे, और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो लोग उसके डैड को ना मारे। तभी सारा के डैड दुखी होकर वहां से चले जाते हैं और उनसे ऐसे बात करके सारा को काफी दुख होता है। फिर कुछ दिनों बाद सारा के फ्रेंड लीजा को भी एक अपार्टमेंट चाहिए होता है, तो जेरी उसे कांटेक्ट करके वही अपार्टमेंट दिला देता है और उसके साथ सेम चीज़ की जाती है और उसे भी वैसे ही रूम में कैद कर दिया जाता है और वही टॉर्चर किया जाता है। फिर जेरी सारा को कहता है कि तुमको उससे मिलना चाहिए और उसे कन्विंस करना चाहिए ताकि वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहे, लेकिन लीजा सारा को देखकर खुश नहीं होती और वो सारा की बात नहीं मानती। इसलिए जेरी लीजा के पास आकर उसका कान खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा लीजा को बचाती है और वो उल्टा जेरी पर ही अटैक कर देती है। फिर सारा और लीजा वहां से भागने की कोशिश करते हैं और जेरी शूट करके लीजा को मार देता है। तभी सारा को गुस्सा आता है और वह जेरी को स्टैब करके मार देती है। फिर सारा को पकड़ने सभी आ जाते हैं और सारा उन्हें गन दिखाती है और तभी ब्रियान सारा को कहता है कि वो गलत कर रही है, वो आगे अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी पाएगी, लेकिन सारा उसे भी शूट कर देती है। फिर सारा लेस्टर को भी वहां से भागने को कहती है, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा था क्योंकि उसके सामने काफी लोग खड़े थे। फिर सारा वहां से भागने की कोशिश करती है और अपार्टमेंट के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेस्टर सारा की मदद करता है और वह उन लोगों से लड़कर सारा को आज़ाद कर देता है और खुद को शूट करके मार देता है और अपार्टमेंट का मेन डोर बंद हो जाता है जिसकी की सारा के पास ही थी और उसने उस की को जेरी को मारकर ले लिया था। फिर सारा नोटिस करती है कि उस कॉलोनी में सारे अपार्टमेंट वैसे ही हैं और उससे हमें ये पता चलता है कि ऐसे कितने लोग वहां फंसे होंगे, और फिर सारा वहां से भाग जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एक्चुअली वो कम्युनिटी जिस अपार्टमेंट में रहती थी वो अपार्टमेंट काफ़ी पॉश इलाके में था जहाँ रहने के लिए लोग काफ़ी डिमांड करते हैं। सारा को वो जगह इजीली इसलिए मिल जाती है क्योंकि वो लोग उस पर नज़र रख रहे थे ताकि वो उसे सिखा सके कि सोसाइटी में अच्छे से कैसे रहा जाए। लोग वैसे तो वहाँ के ठीक थे, लेकिन ज्वाइन करने का टॉर्चर काफ़ी बुरा था जो किसी को भी काफी डिस्टर्ब कर सकता था। उस कम्युनिटी का भी कोई लीडर था जो मर चुका था और मेरे ख्याल से वो कोई पॉलिटिशियन था। सारा को काफी लोगों ने इसलिए नहीं ढूंढा क्योंकि उन्होंने सारा के सभी दोस्तों को सारा के फोन से बोल दिया था कि वो उससे कोई रिलेशन ना रखें। बाकी ये मूवी वन टाइम वॉच के लिए ठीक है, आप इसे आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 1BR की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।